Good morning, students. In today's class, chapter 4, Tick, Tick, Tick. In last class, we learned about 24-hour clock and how to show that timing in 24-hour clocks, how to read that time in 24-hour clock. Now, in today's class, it is about AM and PM. See, it is about AM and PM. So, first of all, we'll learn about what is meant by AM, what is full form of AM, and what is full form of PM. बच्चों, this word is very familiar for you. PM ये वर्ड आपको बहुत सुना होगा, न्यूज में सुनते हैं. उसका मीनिंग होता है प्राइम मिनिस्टर. लेकिन इस टाइम आज की क्लास में जब हम पढ़ेंगे टाइम में, द मीनिंग ऑफ दिस PM इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट इज डिफरेंट. आज की क्लास में जब हम या पीएम का मीनिंग पढ़ेंगे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए. ओके, तो सी व्हाट इज एएम, फुल फॉर्म ऑफ एएम. इट इज ANTE and it is M for MERIDIEM, anti-meridian. What beta? It is anti-meridian. Now what is mean by this ANTE, anti-meridian? इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग है बिफोर. इसका मीनिंग है बच्चों बिफोर. एंड ये जो मेरिडियन है इसका मीनिंग है मिड डे. इसका मीनिंग है मिड डे. और व्हाट इज मीन बाय मिड डे? मिड डे क्या होता है? बिफोर मीनिंग पहले, बिफोर का मतलब पहले, और मिड डे. तो मिड डे का मतलब क्या होता है? मिड डे मीन्स दिन का बीच का पार्ट. अब दिन में जो आपका बीच का पार्ट है बेटा, बीच वाला टाइमिंग जो है, मिड वाला टाइमिंग जो है, दैट इज 12 o'clock, आफ्टरनून 12 o'clock. दैट इज आफ्टरनून 12 o'clock. ये दोपहर 12 बजे जो आपका जो दोपहर होती है, जो आफ्टरनून होता है, इट इज अवर मिड टाइम, इट इज अवर मिड डे. तो ये जो 12 o'clock है, नून के 12 o'clock जो है, इससे पहले का टाइम, before 12 o'clock. So time before 12 o'clock, it is AM. It is AM anti-meridian. And आपका ये जो PM है, it is P for post, and then it is post meridian. Now it is post means it is after. Post mean after, and this mean beta again midday. This mean midday. After midday. It is after midday means PM. तो after midday का जो टाइमिंग होता है, that time it is known as PM. इस टाइम को हम PM कहते हैं. P stand for post and M stand for meridian. ओके, तो ये जो आपका जो midday है, नून 12 o'clock, उसके आफ्टर का जो टाइमिंग है, आफ्टर का टाइमिंग है, ऑल दोस टाइमिंग आर नोन एज पीएम. उन सभी टाइमिंग को पीएम कहते हैं. तो बच्चों देखिए, एएम टाइम फ्रॉम मिडनाइट, टाइम फ्रॉम मिडनाइट. तो जो मिडनाइट का टाइमिंग है, रात के 12 बजे का टाइमिंग जो है मिडनाइट टू बिफोर नून, बिफोर नून. तो रात के जो 12 बजे का टाइमिंग है मिड टाइम, मिडनाइट, उस मिडनाइट से लेकर तक बिफोर नून, मतलब दोपहर के पहले तक, बिफोर मीन्स पहले तक. तो बिफोर नून टाइम इज नोन एज एएम. अब देखिए नून कब होता है बच्चों? 12 o'clock. यस, नून कब होता है? 12 o'clock. लेकिन 12 के पहले, बिफोर. तो टाइम फ्रॉम मिडनाइट, मिडनाइट से लेकर तक नून के पहले तक, मीन दोपहर के 12 बजने के पहले तक का जो टाइमिंग है, तो दैट ऑल दोस टाइम आर एएम. वो सभी टाइम क्या है बेटा? एएम. उस टाइम को एएम कहते हैं. नाउ देन पीएम, देखिए टाइम फ्रॉम नून टू बिफोर मिडनाइट. देखिए टाइम फ्रॉम नून टू
बिफोर मिडनाइट। तो जो आपका जो 12 बजते हैं उस 12 बजे से बाद का जो टाइमिंग है, नून का जो 12 ओ क्लॉक है, नून 12 ओ क्लॉक टू टाइम बिफोर मिडनाइट, मिडनाइट होने तक के पहले का टाइम, इट इज पीएम मीन फोर्थ मेरिडियम। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा बच्चों, या कंफ्यूजन होगा कि सर व्हाट इज दिस टाइम 12 नून, वेदर इट इज पीएम और एएम, क्या ये पीएम होगा कि एएम होगा, ये आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा। तो बच्चे यहां देखिए लिखा है बिफोर नून तक एएम, बिफोर नून तक एएम मतलब नून मीन्स 12 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक के पहले जो है वो एएम है। 12 जब 12 ओ क्लॉक हो जाता है तो इट इज पीएम, इट इज पीएम। आया समझ में? तो नून का जो 12 ओ क्लॉक है इट इज पीएम। और दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि सर रात की जब 12 बज जाते हैं, जो मिडनाइट होती है वो एएम है कि पीएम है? तो बच्चों देखिए यहां लिखा है टाइम फ्रॉम नून टू बिफोर मिडनाइट, मिडनाइट के पहले का टाइमिंग जो है बिफोर मतलब पहले का, इट इज पीएम। तो जो मिडनाइट टाइम है, देखिए यहां पर लिखा है टाइम फ्रॉम मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे टू बिफोर नून, तो मिडनाइट का टाइमिंग है वो भी आपका यहाँ पर क्या होगा, एएम होगा बच्चों। एंड पीएम नून 12 ओ क्लॉक इट इज पीएम एंड मिडनाइट 12 ओ क्लॉक इट इज एएम, इस बात पर ध्यान रखिए। सो दिस वे वी कैन राइट एएम एंड पीएम इन अवर क्लॉक। तो बच्चे मन में आपके क्वेश्चन आया होगा कि आपने इससे पहले 24 आवर क्लॉक जो देखा था उसमें हम टाइम लिखते थे 14 आवर्स, 16 आवर्स लाइक दैट, 18 hours, 3 hours, 4 hours. In that time, we did not mention AM और PM. क्या हमने उस टाइमिंग में AM और PM यूज किया था क्या? नहीं। तो where we have to use AM and PM? अब हमें AM और PM कहाँ यूज करने हैं बच्चों? तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बनाया आपके लिए। See, this is 12 hour clock and this is 24 hour clock. तो 24 आवर क्लॉक में सी दिस इज मिडनाइट 12, इट इज आफ्टरनून 12, आफ्टरनून 12। तो ये जो दिस टाइम इज बिफोर नून, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज बिफोर नून एंड फ्रॉम हियर टू हियर इट इज आफ्टरनून। तो बट बिफोर टाइम कैसे शो कर रहे बेटा मैं यहाँ पर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 7, 8, 9 आवर, 10 आवर, 11 आवर, 12 आवर्स लाइक दैट। आफ्टरनून का टाइम 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स ऐसे। हियर वी नो नीड टू यूज एएम एंड पीएम, हम यहां पर एएम और पीएम यूज नहीं कर रहे। बट देखिए दिस इज योर 12 आवर क्लॉक, नाउ इट इज 3 AM, 3 ओ क्लॉक। बट ये 3 ओ क्लॉक कौन से है बेटा? दैट वी डोंट नो, बिकॉज 3 ओ क्लॉक देर आर 2 टाइम्स 3 ओ क्लॉक इन आवर होल डे। होल डे में तो हमें 3 ओ क्लॉक 2 टाइम्स होगा। देन ये 3 ओ क्लॉक आपका बिफोर नून है या आफ्टर नून है वो हमें देखना है। अब ये हमें जानने के लिए हमें लिखना पड़ता है बच्चों एएम है कि वो पीएम है, एएम या पीएम लिखते हैं। इसमें दिस टू वर्ड एएम एंड पीएम यूज ओनली इन 12 आवर क्लॉक्स। हम इसका यूज क्या करते हैं टू शो द टाइमिंग ऑफ 12 आवर क्लॉक। जो 12 आवर का क्लॉक है उस 12 आवर का क्लॉक को शो करने के लिए वो यूज दिस टू वर्ड एएम एंड पीएम। कंफ्यूजन क्लियर? ओके, देखिए नाउ आवर क्वेश्चन इज हियर। सी राइट द 12 आवर क्लॉक टाइम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी यहां पर जो टाइमिंग लिखी है बच्चों, सी 16:30 आवर्स, 23:50 आवर्स, 11:15 आवर्स, 9:35 आवर्स। नाउ यहां पर एएम और पीएम लिखा नहीं है, आवर्स लिखा है, आवर्स। इट्स मीन दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ 24 आवर क्लॉक। ये जो टाइमिंग है ये 24 आवर क्लॉक के टाइमिंग है। नाउ दिस टाइम वी हैव टू शो, यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक। अब बच्चों में ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग आपको 12 आवर क्लॉक के हिसाब से लिखना है। तो आइए पहला क्या बेटा 16
30 hours means 16 o'clock 30 minutes. Okay, now see, this is your 24-hour clock. This is your 24-hour clock. So where is 16? It is 16 आफ्टरनून में है. तो हम हाउ टू शो दिस टाइम इन 12-hour clock? देखिए 12 आवर में क्या होगा बच्चों, 1 2 होता है पहले, और आफ्टर 12 o'clock अगेन 1 होता है ना. तो 13 मीन्स 1, 14 मीन्स 2, 3, इट इज 4. इट इज 16 मीन्स क्या हुआ, 12 आवर में 4 हो जाएगा. एंड देन सी इट इज 4 o'clock and it is 30 minutes. 30 minutes. Now 4:30. But this 4:30 क्या हुआ है, 16 जो था वो आफ्टर 12 आवर्स था, आफ्टर नून था, मीन्स इट इज PM. It will be PM. Then now 23:50. अब देखिए 23:50 में 23 आवर 50 मिनट्स. तो आइए देखते हैं यहाँ पर 23 का है बच्चों, यहाँ पर है. लेकिन 13 मीन्स 1, 14 मीन्स 2, 15 मीन्स 3, 16 मीन्स 4, इसी 17 मीन्स 5, 18 मीन्स 6, 19 मीन्स 7, 20 मीन्स 8, इट इज 29, 9 होगा, और 22 मीन्स 10 होगा, और 23 मीन्स 11 होगा. तो इट इज 11 एंड 11 o'clock. नाउ 50 मिनट्स. तो 23 मीन्स इट इज 11 o'clock 50 minutes. But what? Again this is after noon. आफ्टरनून के बाद है, आफ्टरनून है, आफ्टरनून के बाद है, सो इट विल बी एज बेटा. एंड बिफोर मिडनाइट है, मिडनाइट के पहले है वो, अभी मिडनाइट नहीं हुआ है, इसलिए इट इज PM. नाउ सी 11-15 hours. 11-15 hours. अभी आपका जो 11-15 hours है, ये बच्चों टाइमिंग है, ये 12 o'clock मीन्स नून 12 o'clock जो है, PM जो आपका 12 o'clock नून टाइमिंग है, उससे पहले की बाद में है. तो सी इट इज 11:15. तो सी इट इज 11. तो 11 कहा है बच्चे, ये बिफोर नून में है, इस पार्ट में है. तो इट विल बी, इट इज नॉट चेंज, इट विल बी सेम एज इन आवर 12-hour clock also. It will be 11:15 and it is before noon, so it will be AM. It will be AM. Now same way 9:35 hours. 9:35 hours means 9 o'clock 35 minutes. Again 9, it is before 12. It is, see your clock, the 24-hour clock. See it is 9. 9 देखिए, it is 9 और 9 before noon है, नून के पहले है बच्चों. आफ्टर मिडनाइट है, मिडनाइट और नून के बीच में देखो ये 9. तो इट विल बी अगेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन टाइमिंग, इट विल बी ओनली 9:35, बट इट इज बिफोर नून, सो इट विल बी एज AM. इट विल बी एज AM. तो बच्चों यहां तक आपका क्वेश्चन समझ में आपको. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट 24-hour clock time for each of the following. राइट 24-hour clock time each of the following. अब यहां पर जो आपको टाइमिंग दिए हैं, ये टाइमिंग आपके 12 आवर के क्लॉक के हैं. नाउ दैट वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू आवर 24-hour clock. सी 1:15 PM. बच्चों PM दोपहर के 1:15. 1:15 PM. तो देखिए PM मीन्स पोस्ट मेरिडियम, आफ्टर 12, आफ्टर नून. तो सी आफ्टर नून, ये वाला 1 है. तो दिस 1 मीन्स व्हाट इन अवर 24 clock, इट इज 13. तो ये क्या होगा बच्चों, हाउ टू राइट इट, वी हैव टू राइट हियर 13 एंड दिस इज मिनट टाइप पार्ट 13:50 hours. In 24-hour clock, no need to write our AM or PM. So it is only hours. Now see 6:30 PM. Again it is afternoon. आफ्टरनून का टाइमिंग है. देखिए 6:30 कहां पर होगा, यहां पर जो 6 है, तो 6 मीन व्हाट, आफ्टरनून की जो 6 है, इसका मतलब क्या हुआ 18. 18 hours. एंड नाउ इट इज 6:30 PM मीन्स इट इज 18:30 hours. It is 18:30 hours. Now 12 noon, मैंने आपको पहले ही कहा था बच्चों
12 नून, ये आपका टाइमिंग एएम होगा कि पीएम होगा? तो आपने कहा था, मैंने आपको बताया था कि 12 नून जो है दोपहर के 12 बजे, इट इज पीएम। तो व्हाट विल बी दिस टाइम इन योर 12 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक, सॉरी, व्हाट विल बी दैट 12 नून? देखिए दोपहर के जो 12 है, इट विल बी ओनली एग्जैक्टली 12 आवर्स, इट विल बी 12 आवर्स लाइक दिस। नाउ 12 मिडनाइट, तो सी इट इज 24 आवर क्लॉक में देखिए 1 2 मीन्स 14, 3 मीन्स 15, 4 मीन्स 16, and then 5 means 17, 6 means 18, 7 means 19, 10 means 20, 9 means 21, 10 means 22, 11 means 23, and it is after 11 जो 12 o'clock हो जाता है, it time will be considered as 00 hours। ये क्या हुआ, जब रात के 12 बज जाते हैं 12 आवर्स में, आपकी 12 आवर क्लॉक में, दैट सेम टाइम इट इज मिड नाइट टाइम, बट इट इज अकॉर्डिंग टू आवर 24 आवर, इट इज 00 आवर्स, इट इज 00 आवर्स। नाउ सी 3:20 AM, 3 o'clock 20 minutes AM, before AM, anti-meridian or before noon, so it will be remain 3:20 आवर्स। ये आपका सेम रहेगा बच्चों, जस्ट ओनली वी हैव टू रिमूव दैट AM एंड PM, बट AM निकालना है, जस्ट वी हैव टू राइट आवर आवर्स हियर, सो इट इज 3:20 आवर्स। 3, so right, we can write like that, 3 hour 20 minutes means 3:20 hours. Now 6:45 AM, so again it is like this, 6 o'clock, it is 45 minutes, so we can write this 6:40 AM. Yes. Now how many minutes are there in number A, half an hour, half an hour कितना होता है बच्चों हाफ एन आवर मिनट में? 30 मिनट्स। इट इज नाउ ए क्वार्टर आवर, क्वार्टर आवर का मतलब क्या बच्चों? हाफ का जो होता है, हाफ करेंगे तो क्वार्टर बन जाता है, तो ये देखिए हाफ आवर 30 मिनट, उसका भी हाफ कीजिए, क्वार्टर बनेगा, तो 30 का हाफ बेटा यहां पर 15 मिनट्स, और नेक्स्ट 1.5 आवर्स मिला के कितना मिनट्स होता है? तो देखिए बच्चों 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 आवर में 60 मिनट, एंड देन अगेन हाफ आवर 30 मिनट, दोनों को ऐड कीजिए, इट इज 90, तो 1.5 आवर्स क्या होगा बच्चों? इट विल बी 90 मिनट्स, इट विल बी 90 मिनट्स। तो इस तरह का बच्चों हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन गिवन टाइम, जो भी आपको टाइम दिया है उस टाइम में कितना मिनट्स दिया होता है। अब टुडे लास्ट क्वेश्चन, नाउ सी व्हाट टाइम इज इट, वो टाइमिंग क्या है? 2 आवर्स आफ्टर 3 o'clock। देखिए 3 o'clock के बाद 2 आवर्स कितना टाइम होगा बेटा? 3 o'clock, उसके बाद 1 hour means 4 o'clock, and 2 hours means 5 o'clock. So it will be, it is 5 o'clock. Now 45 minutes after 4:15। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझिए बच्चों। 45 minutes after 4:15, quarter means 15 minutes। ये जो आपका 4 है, 4 o'clock जो है बच्चों, इस तरह का जो 4 o'clock है, उसमें क्या हुआ? 4:15 हुआ है, मतलब ये 4:15 है। क्या हो गया फिर आपका? ये आपका 4:15 हो गया। अभी 4:15 के बाद 45 मिनट्स, तो देखिए यहां से तो 45 अभी आपका जो है मिनट हैंड 3 पर है। जब 4:15 हुआ है, 4 o'clock 4:15 हुआ है, मतलब आगे गया क्वार्टर, आगे यहां से पहले ये 4 o'clock थे, अब यहां से 4:15 हुआ, मतलब 15 मिनट आगे गया, अभी इट इज 4:15। ये जो मीनिंग है आपका 4:15, इसका मीनिंग हुआ 4:15। उसके बाद हमें 45 मिनट कितना होगा? तो आइए यहां से यहां तक जाएगा तो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स,
15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45. Your minute hand will be reached to 12. जब मिनट में आपका 12 पर पहुंचेगा, then our hand will to move to 5. तो ये क्या होगा बच्चों? Again it will be 5 o'clock. So 45 minutes after 4:15, we can say it is 5 o'clock. Okay? Now 20 minutes before 9 o'clock. जो आपका 9 o'clock है उससे पहले आप पीछे 20 मिनट बिफोर आइए। ये देखिए, ये आपका 9 o'clock है, ये आपका 9 o'clock है। 8, 7, 6, 10, 11 and it is 12, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका बच्चों 9 o'clock है। अब अभी आपका आवर है 9 पर है और मिनट है 12 पर है। अब हमें 20 मिनट्स बिफोर आना है, पहले वापस आना पड़ेगा। देखिए यहां से वहां आएंगे, 5 मिनट्स बिफोर हुआ, 10 मिनट्स बिफोर, देन 15 मिनट बिफोर, इट इज 20 मिनट बिफोर। तो आपका मिनट हैंड कहां पर होगा? 8 पर होगा एंड देन आवर हैंड विल बी मूव बैक, थोड़ा सा पीछे आएगा। नाउ सी व्हाट इज दिस टाइम? आपका जो आवर हैंड है 8 और 9 के आसपास है, 8 के बाद और 9 के आसपास है, सो इट इज 8 o'clock। एंड मिनट हैंड कहां पर है? 8 पर है, तो यहां पर होने पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड इट इज 40। सो इट विल बी 8:40। It will be 8:40. Now next, see half an hour after 12:30. तो बच्चों 12:30 में हमें हाफ और 1.5 आवर मिलाना है। तो चलिए ये 12:30 में अगर हाफ आवर मिलाते हैं हम, हाफ आवर मतलब 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये इट विल बी 1 o'clock। इट विल बी 1 o'clock। चलिए 1 o'clock हुआ है। अब इस 1 में फिर और 1 आवर मिलाते हैं तो इट विल बी 2 o'clock नो। तो देखिए हाफ एन आवर आफ्टर 12:30, ये जो आपका 12:30 है बच्चों, इसमें हाफ आवर मतलब क्या? 30 मिनट ऐड कीजिए, तो 30 मिनट ऐड कीजिए, 0, 60, देन इट इज 12, 1। 12 o'clock 60 मिनट हुआ और 12 o'clock 60 मिनट मीन्स क्या बेटा? देन इट विल बी 0 ना, ऐड करें 13 हो जाएगा। 60 मिनट का 1 आवर होता है ना, 60 आवर का, ये देखिए 60 मिनट्स है, ये 12 o'clock है, तो देन इट विल बी 1 एंड इट विल बी 0, 0, इट विल बी कंसिडर 0। ये 60 मिनट का 0 बन जाएगा, तो आपका 1 o'clock हो जाएगा। 13 आवर्स मीन्स 1 आवर्स, 1 o'clock एंड अगेन 1 आवर, तो इट विल बी 2 o'clock। It will be 2 o'clock according to our 24-hour times, 24-hour clock. So this way we can add some minute and we can take after time, we can take before time, and what will be the after time and what will be before time. Before minute, 20 minutes before, 20 minutes after. So this way we can calculate any given time. Thank you.